देखिए, हम तो बोले थे, हमको आप बताते, आप तो पहले ही भाग गए, सरेंडर कर दिए। पिछली बार तो बोले थे ना, तो डीएम से बात किए थे, जीत गए थे आप। इस बार तो आपने सरेंडर कर दिया, भाग गए। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी पर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक जगह सभा में बैठे थे, और चूंकि उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक जो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर अनिल कुमार टिकारी, विधानसभा चुनाव हार गए हैं। उन पर ही जीतन राम मांझी ने ये वक्तव्य दिया है कि आप तो हमको बोले नहीं, नहीं तो हम डीएम से मैनेज कर लिए रहते। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हमारे साथ हैं। सरन जी, कल से आप लोगों पर जो है आरोप लग रहा है, विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि आप लोग तो वोट चोर हैं, आप लोगों तो मैनिपुलेट करके चुनाव को जीत लिए हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो इस तरह की बात चल रही है वो पूरी तरह से फेक है। और जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। और कुछ एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो कुछ वही खेल हुआ है। कोई भी जिम्मेवार नेता इस तरह का बयान अगर करेगा भी तो सार्वजनिक तौर पे नहीं देगा। ये आपको भी पता है। जीतन राम मांझी का तो इतिहास रहा है कि उनके कोई ना कोई स्टेटमेंट से जो है एनडीए असहज महसूस करता है। चाहे वो कभी शराबबंदी पर कहते हैं कि गरीबों को पकड़ा जाता है, आईएएस अफसर जो है और बड़े बड़े राजनेता घर में बैठकर दारू पीते हैं और गरीबों को पकड़ा जाता है। शराबबंदी पर भी उन्होंने कई बार ऐसा बयान दिया। देखिए, जो बयान को ट्विस्ट करके बताना या चलाना, मैंने उस पर कहा है। जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है, पिछले चुनाव में भी कम मतों से जीत हुई थी और उस समय रिकाउंटिंग हुआ था। रिकाउंटिंग में अनिल कुमार जी चुनाव जीते। बाद में जो हारने वाले कैंडिडेट थे वो हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने भी उस रिकाउंटिंग को सही माना, काउंटिंग को सही माना और वो जो परिणाम था उसको पूरी तरह से सही मानने का काम किया। तो ये कहना कि उस जीत में अगर ऐसा होता तो फिर हाई कोर्ट में हार जाते। अगर कोई गलत काम करेगा, अगर कोई वैसी छेड़छाड़ होगी तो पकड़ा जाएगा। तो वो भी नहीं हुआ। हाँ, रिकाउंटिंग जरूर हुआ था पिछली बार। इस बार उससे भी कम मतों का अंतर था। लेकिन इस बार हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं कराया। अब किन कारणों से नहीं कराया या क्या हुआ, उसी के संदर्भ में कह रहे थे कि पिछली बार भी हम लोगों का अंतर कम था तो आप रिकाउंटिंग कराए थे, जीते थे। इस बार भी आपको कहना चाहिए था और रिकाउंटिंग कराना चाहिए था। उसी में कुछ शब्दों को हटाकर, कुछ शब्दों को मिलाकर उस तरह का वीडियो चलाया जा रहा है। अगर वैसा होता, ये कब का बयान है? कल से वायरल हो रहा है। कल से वायरल हो रहा है, जबकि बोले तो होंगे पहले का। तो अगर वैसा होता तो तुरंत चलता, रातों रात चलता। क्या आपको मालूम है कब बोला है उन्होंने ये बात? नहीं, जैसे अगर छेड़छाड़ भी हुई है तो आपको मालूम है उस मंच पर वो कब गए? बिल्कुल। मैंने वही तो कहा कि वो कह कुछ रहे थे और उसमें कुछ चीजों को हेर फेर करके चलाया जा रहा है। मतलब पूरी चीजों को हेर फेर नहीं किया गया है। नहीं, पूरी चीजों को अगर कोई करेगा तब तो आप पकड़े जाएंगे। तो जो चोर भी होते हैं बड़े शातिर होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने साथ साथ कोई डीएम थे उस समय, अभिषेक सिंह, उनका भी नाम ले लिया, उनको भी लपेटे में ले लिया। क्या लपेटे में? अगर किसी को ऐसा लगता है कि लपेटे में ले लिया, कह दिया, तो उसके लिए तो कानून है ना। जिस बयान को आप प्रचारित करा रहे हैं, जो विपक्षी दल ने अपने ट्विटर हैंडल से, आप लोगों को कहां से मिला? आप सबों को जो वो वीडियो मिला है वो कहां से मिला? वो राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से मिला है। राष्ट्रीय जनता दल ने उसको प्रचारित कराया और उसके बाद मीडिया में हाथों हाथ उसको चलाया गया। भाई, उनके नेता बिहार को छोड़कर भाग चुके हैं। उनके नेता को कोई मतलब है नहीं, राजनीति उनकी पसंद है नहीं। कोई देखिए मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई विदेशों में जाके सैर कर रहा है। तो ऐसे नेतृत्व के जिस पार्टी के पास है उसका तो कुछ ना कुछ तो भाई ट्विटर से, सोशल मीडिया से, मीडिया से, इसी से पार्टी चलनी है। तो उस तरह का कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तो चर्चा कैसे होगी? तो मतलब आपका मानना है कि वीडियो पूरी तरीके से फेक है? पूरी तरह से। अगर मैंने तो ये कहा ना कि अगर ऐसा बयान कोई नेता देगा तो वहां पर तो बहुत सारे मीडिया होंगे। ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी जी जहां पर खड़े होते हैं वहां मीडिया नहीं होगी, वहां पब्लिक नहीं होंगे। अगर वैसा होता सच में तो सेम डे वो प्रचारित होता, सेम डे वो वायरल होता। लेकिन उसको सेम डे न करके 5-7 दिनों के गैप के बाद उसको चलाना और उसमें उस तरह की बातों को समा करके और परोसना, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं या तो तकनीक का इस्तेमाल हो या इसको कुप्रचार किया जा रहा है। और ये अपने फेलियर को सही साबित करने के लिए कि हथकंडा है।
आपने कहा कि भाई लोगों को लगता है कि मांझी जी का बयान है तो निश्चित रूप से सही होगा, वो सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें विश्वसनीयता लोगों को लगती है कि जो बोल रहे हैं सच है। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। तब तो अगर मान लीजिए कि अगर ये वीडियो फेक है तो संबंधित व्यक्ति पर आप लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग देख रहे हैं उसको, और आजकल सब कुछ उपलब्ध है, उसकी जांच भी हो रही है, और फिर कहीं कुछ अगर वैसा होगा तो उसको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इसको प्रचारित करने का काम किया। चलिए, तो ये थे श्याम सुंदर सरन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि ये वीडियो है जो है ये पूरी तरीके से फेक है, और जीतन राम मांझी ने जिन शब्दों को नहीं भी कहा है उन शब्दों को एआई की मदद से इस वीडियो में जोड़ दिया गया है, और एनडीए और पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब श्याम सुंदर सरन की बातों से आप कितना सहमत हैं, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।